घर की नमस्कार है सबको। आज साउथ ईस्ट जोन पुलिस और साउथ ईस्ट जोन पीस कमेटी की तरफ से आज मीटिंग कंडक्ट किया गया। जो आने वाला गणेश फेस्टिवल और मिलाजुन नबी भी है, उसके हिसाब से ये पीस कमेटी का मीटिंग कंडक्ट किया है। तो सबका शुक्रिया देना चाहता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी मीटिंग में स्पेशली फोकस करती है। तो हर साल का ट्रेडिशन है, पुलिस और पीस कमेटी मेंबर साथ में लास्ट डे वो इस चीज़ पे बात हुई कि कैसे करना है। सब लोग पार्टिसिपेट किए, सब पुलिस कमेटी में उसका उन सबका दिल से शुक्रिया करना चाहिए। खासकर हमारे जो पुलिस कमेटी के मेन मेंबर्स हैं, नाज़ुद्दीन साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब, नारायण रेड्डी साहब, अजय साहब, किशन शर्मा साहब, सबका शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो लोग सब लोग बहुत अच्छे से आए और सबको बहुत अच्छे से बढ़ाना चाहिए। सबका शुक्रिया। थैंक यू। आज जो साउथ जोन में पीस कमेटी और पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई है डीसीपी साउथ ईस्ट जोन ने, उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर पुराने लोग भी आए और यहाँ के मोहल्ले के ऑर्गेनाइजर्स भी आए। सब लोगों ने वादा किया है कि हम किसी तरीके से गणेश जल्दी निकालेंगे और शांति स्थापित करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि गंगा जमुना तहजीब के लिए जो डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने जो अपना कारनामा किया, जो ईद का मिलाप का जुलूस जो 19 को रखा, उसके लिए मैं मुजफ्फर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ पूरे पीस कमेटी के लोगों को और गणेश ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग 7 से 17 तक अपने मोहल्ले में रहें, पूरे गणेश भगवान की भक्ति के साथ पूजा करें और कोई तकलीफ हो तो फ़ौरन इमीडिएटली पुलिस को इत्तला करें और देखें कि कोई शांति भंग करने की कोशिश नहीं करे। क्योंकि हम देखते आए हैं पुराने कि कुछ लोग पीछे आके गड़बड़ करते हैं, उसकी जब से प्यार मोहब्बत से करके वहाँ जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं उनके हवाले करके वहाँ पर देख लीजिए। ये पूरी जिम्मेदारी पीस कमेटी के लोगों की है। इसलिए मैं पूरे पीस कमेटी के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग 6 बजे से रात को 11 बजे तक गणेश मंडप पर रहना और शांति स्थापित करना। धन्यवाद। आज MNR गार्डन फंक्शन हॉल में DCP साउथ ईस्ट जोन 7 की सरपरस्ती और सदारत में एक सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी और अहलिया ने महिला की जो है महल्ले वालों के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की गई। जो आने वाले इंतहा से ज़्यादा खुशी और मसरत के साथ मनाए जाने वाले मुख्तलिफ मज़हब के फेस्टिवल्स हैं। एक फेस्टिवल तो जो है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद है, ईदों की ईद है और उसका जुलूस है, और एक फेस्टिवल गणेश जी का त्यौहार है जो ट्रेडिशनल तौर पर जो है यहाँ पर इंतहाई जोश व खरोश के साथ हमारे हिंदू बरदरान वतन जो है मनाते हैं। इन दोनों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ। और दूसरी चीज़, अब के बार भी मिलाद मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने जो डिसीजन लिया है कि अब के बाद में जो है हमारे हिंदू बरदरान को हंसी खुशी के साथ ईद मनाने के लिए जो हमारे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को जो पोस्टपोन की है मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी, उसका भी पीस कमेटी की जाने से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि उस चीज़ का कन्वीनर भी हूँ मैं। उसके अलावा भी जो है सेंट्रल पीस की की तरफ से मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने इंतहा ज़्यादा बड़ा इकदाम करते हुए जो है एक हैदराबाद शहर के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पहल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे सोच वालों को हमेशा सरबुलंदी अता करे और हमारी हैदराबाद की जो गंगा जमुनी तहजीब के जो मानने वाली अवाम है उनसे भी जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो भी ऐसे माहौल को कबूल करते हुए हमारे दोनों ईदों को बेहतरीन पुरअमन मनाने की जो है कोशिश करें। और ज़रूर हम इंतहा ज़्यादा पुरअमन मनाएंगे और हमारे माहौल को ऐसा बरकरार रखेंगे। పండుగల సందర్భంగా ఒక్కటిగా మన రెండు పండుగలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు పండుగలు ఏదో మీటింగ్లో తెలిసిపోయి కదా. ఒక్కసారి మీరందరితోటి నా కోరిక ఏమంటే మన DCP గారు ఫస్ట్ బందోబస్తు ఇది మన తహసీల్ జోన్లో చెప్పండి కట్టుకుంటూ ఆయనకి ఇష్టపడి చేయండి. ఫస్ట్ కార్యాలకి క్లీన్ చేస్తున్నారు. కూడా अरे अपन की मंची शेर साहब अभी शर्मा साहब तो सुन रहा है, मदर साहब फरमा बैठे हैं। फिर साहब लोगों को भी मसूलियत रखिए क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि बिजी रहने का है। आपका हमारा आज का बैठने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे शहर की जो पुरअमन फिजा है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, वो पीसफुल और ये पीसफुल एटमॉस्फेयर को जो लोग खराब करते हैं उनसे कैसे बचाया जाए, आप और हम सब मिलकर
इसलिए बैठे हैं। इसमें सजेशन तो देंगे, पुलिस ऑफिसर भी देंगे और आप उस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। मामला ये है कि प्यारे प्यारे तकारीर तो सब कुछ सुने हैं और बात तो बेहतरीन इसके अंदर जो है अंदाज़ बयान भी था और काम की बात भी थी। इसलिए कि जो भी शहर है वो बग़ैर अमन के तरक्की नहीं कर सकता और जो भी स्टेट है वो बग़ैर अमन के डेवलप हो ही नहीं सकता और जो भी कंट्री है वो बग़ैर अमन के डेवलप हो नहीं सकती। अगर हमारा शहर को डेवलपमेंट की बुलंदियों को पहुंचाना है तो आपका हमारा फरीज़ा है कि हमारे शहर को अमन और अमान के साथ बरकरार रखा जाए। जब शहर अमन के साथ होगा तो हमारी रियासत भी अमन में रहेंगी। जब हमारी रियासत अमन में रहेंगी तो सारा मुल्क जो है अमन का डंका बजाएगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा मामूली मुल्क नहीं होता। इसलिए कोई भी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज में ऐसा माहौल कहीं नहीं मिलता कि जिस एक ही जगह से कहीं गुरुद्वारों की आवाज़ आती है, गुरुद्वारों से तो कहीं मंदिरों से भजन की आवाज़ आती है, तो कहीं मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती है, तो कहीं कलीसाओं से जो है ईसाई बहन भाई बहनों की आवाज़ें आती हैं और इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस भी जो बोली जाती है। ये भी एजाज़ अगर हासिल है तो हमारे मुल्क और हमारे शहर को हासिल है। तो ये इतना प्यारा शहर है, ये इतनी प्यारी गंगा जमनी तहजीब का अलम बरदार है। तो इस अलम को यानी झंडे को सलामत रखना ये आपका हमारा ही नहीं बल्कि हर शहरी का फर्ज है और उस शहरी को फर्ज याद दिलाना ये पुलिस और पीस कमेटी का काम रहेगा ना इंशाल्लाह। जरूर अब जो त्यौहार आ रहे हैं इंशाल्लाह, जैसा कि मुझसे पेशरो हमारे जफर भाई ने कहा, ये दो त्यौहार एक बार नहीं दो बार नहीं अगर 1000 बार भी आएंगे तो जरूर हम इसको इंशाल्लाह कामयाबी के साथ मनाते रहेंगे। एक बात उन्होंने बेहतरीन सजेशन दिया कि अगर दोनों जुलूस भी एक दिन भी आते हैं तो जरूर निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। मगर मामला ये है जिसका कोई मजहब नहीं होता, जो कम्युनल होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। नाम तो कुछ भी रह सकता है, श्याम साहब भी हो सकता है, गाजी साहब हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नाम तो किसी भी मत के मानने वालों का हो सकता है मगर उसका मजहब वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो कम्युनल होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, वो इंसानियत के दुश्मन लोग होते हैं। तो वैसे लोगों से बचाने की खातिर, हमारे अमन को नजर नहीं लगने देने के खातिर ये हम लोग आगे पीछे करते हैं। इतना ही है क्योंकि हमारी तहजीब को बरकरार रखने के लिए ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास 99.9% जो आबादी है वो पूरी इंसानियत की दोस्त आबादी है और मोहब्बतों का शहर है, था है और रहेगा। और ये मोहब्बतों के दीवाने मतवाले हैं, जरूर एक साथ निकाल सकते हैं, बल्कि इतनी दोनों कम्युनिटी मिलकर निकाल सकते हैं। मगर चंद जैसा कि उन्होंने बेहतरीन मिसाल, एक आध मछली ऐसी होती है जो सारे तालाब को गंदी कर देती है। तो वो गंदी मछलियों से बचाने के खातिर एहतियात के तौर पे पुलिस अफसरान भी पूरी तवज्जो देकर इफेक्टिव बंदोबस्त की तरफ तवज्जो देते हैं। फिर आपसे भी राय मशवरा और आपके सर्विसेज जो लेते हैं उन्हीं गंदी मछलियों की गंदगी को रोकने के लिए ये मीटिंग्स कंडक्ट किए जाते हैं और ऐसे हिकमत अमली डिप्लोमेसी के तौर पर जो है आगे पीछे जुलूसों को किया जाता है। तो ये लाज आप लोग रखेंगे ना? सभी साहब बोलिए। अरे सबसे पहले तो हमारी देश की नारियां हाथ उठा रहे हैं, फिर ये नौजवान हाथ उठाइए, ये जरूर रखेंगे इंशाल्लाह। बोलिए रखेंगे ना? ऐसे 1000 ही जाएंगे। क्यों? कि अब हमारे पास की आवाम को ऐसा ही हो ये सारे ड्रामों को समझ चुकी है कि ये जो गंदे खेल होते हैं ये फिरकावाराना कम्युनल फसादात करवाने के ये डायरेक्टर्स को समझ चुकी है कि इनकी डायरेक्टरी, इनकी प्रोड्यूसरी, इनके जो है एक्टिंग, ये सब अब चलने वाले नहीं है। हैदराबाद की आवाम इन सारों को नकार दी है, नाकाम कर दिया, इनको फेल कर दी है। और इंशाअल्लाह हमारी गंगा जमनी तहजीब जैसा कि हमारे पुरखों ने जो डाला था भी उसको आज संभालेंगे और संभालते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे आने वाली नस्लों को भी यानी अमन 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 की तरगीब देते रहेंगे। इस वास्ते कि 1,24,000 जितने भी पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा है, सूफी सेंट्स को, ये सारों का मिशन एक ही है कि अमन अमन अमन। आप देख लीजिए सारे भगवद गीता हो या कलाम मजीद हो या जितनी भी मजहबी किताबें हो, सबका बेसिक फाउंडेशन यही रहता है कि पीस कैसा हो। अब जैसा कि हमारे मुल्क का जो कानून है IPC CRPC, उसमें क्या है कि एक दूसरे के हुकूक को जो है टकराना नहीं, वही तो काम करते हैं ना। आपको डेमोक्रेसी जरूर हासिल है
मगर ऐसी डेमोक्रेसी हासिल नहीं है कि मेरी लट से जो है किसी की टोपी उछल जाए या फिर मेरी लट से जो है किसी का पगड़ी उछल जाए। तो ऐसी डेमोक्रेसी जरूर रहती है, मगर अपने हुदूद में डेमोक्रेसी रहती है, आज़ादी रहती है। ऐसी आज़ादी नहीं है कि दूसरों की आज़ादी को पाबंद कर दे। तो इसलिए ऐसे मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं कि आपके हुकूक क्या हैं। यानी सारी मजहबी भी वही सिखाते हैं कि कोई भी मजहब हो, जैसा कि बशीर साहब ने कहा कि हम मुसलमान जो है तकलीफ खुदा की जगह मुसलमान ही नहीं बल्कि कोई भी हिंदू मजहब की भी जो मजहबी तालीमात हैं उसमें भी यही है क्लियर कट कि कोई किसी को तकलीफ ना दे। इसलिए अल्लामा इकबाल ने मशहूर शेर कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। को मानते हैं वो मजहब में भी तालीम ऐसी नहीं है कि किसी से बैर रखना मैं भगवत गीता को जो लोग मानते हैं उसमें भी कहीं नहीं है कि किसी से बैर रखना। कुरान शरीफ के जो अमल पैरा हैं उसमें भी ये है कि किसी के साथ बैर रखना। अब बात अलग ये है कि हम मजहबी दावा तो करते हैं पर हमारी मजहबी तालीमात पे अमल नहीं करने की वजह से ये सारे चीज़ें हैं। अगर हर आदमी अपने अपने मजहब पे पक्का अमल करता है तो खुदा की कसम पुलिस वालों को इस कदर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि अमन शांति के साथ सारा माहौल होगा। ना ड्रग्स का मामला होगा, ना गांजे का मामला होगा, ना सिंधी शराब का मामला होगा, ना किसी खवातीन को छेड़छाड़ का मामला होगा, ना किसी की तरीके से लैंड गिरामी का मामला होगा, ना पाकिट पिलेरी का मामला होगा, ना कुछ होगा। सब मामला होगा कि बात तो सिर्फ कमी यही है कि बस हम अपने अपने जो मजहब को मानते हैं उसकी तालीमात को अगर सही से फॉलो करें तो सारा माहौल, सारा निज़ाम, सारा मुल्क सुकून में रहेगा, अमन में रहेगा, शांति में रहेगा। तो अब मेरी गुजारिश यह है कि दोनों पंడుగలకు శుభ్రంగా శాంతియుతంగా ప్రమాణంగా కలిసిమలిసి చేసుకున్నాం కదా। సో ఇది చేసుకున్నామని ఒకసారి చెప్పండి కొట్టండి। నేను అనుకున్నా రాకే వెంకటేశ్వర హైదరాబాద్ చెప్పండి సందర్భంగా మరియు మిలాదున్ నబీ పండుగ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పీస్ కమిటీ మెంబర్స్కు సమావేశానికి వచ్చిన మా డీసీపీ గారు, తర్వాత నా కొలీగ్స్ అండ్ వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు, ఇక్కడ ఆసీనులైనటువంటి తమ్ముళ్ళు, అన్నలు, అక్క చెల్లెలు అందరూ కూడా నా యొక్క నమస్కారం। ఈరోజు ఈ పీస్ కమిటీ ఎందుకు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్న అనే సందర్భం గురించి వక్తలందరూ విపులంగా విశదీకరించి చెప్పిండ్రు। దాంట్లో నేను ఒకటి రెండు విషయాలు ఏమంటే, ఒక బ్రదర్ చెప్పింది ఏంటంటే తెలుగు సంయమనానికి తర్వాత శాంతికి పరాకాష్ట, అట్లనే ఈ కాకి కూడా శాంతికి తర్వాత లాండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసడానికి ఇది ఒక పరాకాష్ట। అదేవిధంగా రెండు కలిసి పనిచేస్తే ఎంత మంచి హార్డ్ వర్క్నైనా అవలీలగా మనం ఛేదించుకొని ముందుకు పోగలమని చెప్పేసి ఈ విషయం ద్వారా నేను తెలుస్తున్నాను। మీకు అందరూ తెలుసు, ఇప్పుడు మేము వచ్చినాం కొత్తమే, ఇక్కడ ఉద్యోగరీత్యా ఇక్కడ వచ్చినాం, అందరూ కూడా అధికారులు కూడా అంతే, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం కొంత టైం తర్వాత, కానీ ఇక్కడ ఉండేది పర్మనెంట్గా పక్కాగా అందరూ మీ శాంతి కమిటీ మెంబర్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటారు। కాబట్టి మీరు ఈ పండుగలు ఏవైనా సరే, అన్ని కులాల మతాల పండుగలు ఏవైనా సరే అన్నీ కూడా ఆస్వాదించాలి। మన పీస్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా సాయం చేయాలి, అన్ని పండుగలకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చి శాంతియుతంగా జరిగే విధంగా చేయాలి। అందులో భాగంగా ఈ రెండు పండుగలు ఈరోజు ఈ నెలలో రెండు పండుగలు ఉన్నాయి, దానికి కూడా మీరందరూ సహకరించి పీస్ఫుల్గా అయ్యేటట్టు ప్రజలకు పోలీసులకు సహకరిస్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। गुजारिश करता हूं कि जिसका इंतजार था आपको सुनने के लिए वो हस्ती को आपके सामने पेश करूंगा एक शेर के साथ। ये शेर आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं, शक्ति भी शांति भी भक्तों के। ये जनाब कांतिलाल सुभाष पाटिल साहब को इनवाइट करने से पहले ये कहूँगा कि ये है यंग, जब से बता रहे थे कि यंग जरूर यंग है, वो तो है ही है, मगर इनके पास मैंने जो प्रैक्टिकल पेशेंस देखा है
वो इंतहा से ज़्यादा जो उम्र रसीदा लोग होते हैं उनके पेशेंट को देखा है कि हाल ही में हमारे प्यारे प्यारे गौस साहब और हमारे संतोष नगर इंस्पेक्टर साहब किधर है? इधर है। ये दोनों को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगना पड़ी थी। वो पीरियड में हमारे डीसीपी साहब जो इंटर होकर एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि सब जानते हैं, मीडिया के द्वारा सारे लोग जो यहाँ के निवासी वो भी जानते हैं, वैसे सेंसिटिव इश्यू को हम समझ रहे थे कि कहाँ महीना 15 दिन खींचेगा, मगर ये 12-15 घंटे के अंदर इंतहा से ज़्यादा बहुत ही खुश असलोटी के साथ और प्यारे अखलाक के साथ इन्होंने जो काम किया है, इसके लिए और एक मरतबा बेहतरीन तालीम की गुजारिश करता हूँ। अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपके इंस्पेक्टर साहब, आपके डीसीपी ऐसा हीरो है तो इंशाल्लाह जरूर पूरी फिल्म अच्छे से चलेगी और सारा माहौल पीसफुल रहेगा। शर्मा साहब बेचैन है, हमारे बुजुर्ग है, जनरल सेक्रेटरी है आलजोन, ये माइक मांग रहे हैं इनको। मेरा एक वसूल है साहब, ये दूसरा टाइम है मेरा। जब भी मेरी बारी आती है उसके पहले हमारे डॉक्टर मुजफ्फर साहब का भाषण होता और उनका भाषण होने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं रहते मैं कुछ बोलूं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने कहा कि हम शांति स्थापित करेंगे। ये तो कोई डाउट ही नहीं है। ये साहब इस पीस कमेटी में ऐसे ऐसे लोग जमा हैं जो 20-20 साल से यही जुलूस में काम करते हैं और शांति स्थापित करते हैं। ऐसे लोग भी मैं देख रहा हूँ, रूप सिंह साहब के जैसे लोग भी, जो कोई पोस्ट नहीं लेते, फिर भी अपने एरिए में हर मंडप पर जाके हर मंडप के ऑर्गेनाइजर से बात करते और उनको समझाते। ऐसे रूप सिंह साहब के जैसे, हमारे बशीर भाई के जैसे लोग अगर हमारे पास पीस कमेटी में है तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा कि ये पीसफुल जुलूस नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि ये हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है, ये बात 2002 से सुनते हुए आ रहा हूँ। 2002 में जम्बी कृष्णा राव ने ये जो पीस कमेटी थी, खाली साउथ जोन की पीस कमेटी थी जो ओसीडी में काम करती थी, कुछ मेरे को साथी, मैं समझता हूँ एजाज सादरी और अभी एक पहले के वक्ता ने कहा कि डॉक्टर मुजफ्फर साहब फैजाबाद में जो इंसिडेंट हुआ वो मुझे याद है। मैं उस टाइम कोई पोस्ट पे नहीं था, मैं एक ऑर्डिनरी वर्कर था सादक साहब के साथ काम करने के लिए। उस टाइम जम्बी कृष्णा राव साहब आए और माहौल साहब ऐसा था, आपको पीस कमेटी का 2 सेकंड के लिए बता, माहौल ऐसा था कि एक गली में कुछ लोग थे, एक गली में कुछ लोग थे। यहाँ तक कि पुलिस ने डिसीजन ले ली थी कि हम कर्फ्यू लगा दें। तब डॉक्टर साहब सडनली हम लोग गए, डॉक्टर साहब आज थे, बोले शर्मा साहब आप और सादक साहब एक गली में चलिए, एक तरफ मैं जाता हूँ और शांति का जुलूस लेके निकल गया था। रात भर में सुबह हम पूरे घर छुड़ा दें। इस कमेटी में ऐसे ऐसे लोग हैं साहब, उस जमाने में जो मार पड़ी आज भी मुझे याद है मेरे सर पे। हम अपना खून बहाने के लिए, शांति के लिए तैयार है साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हम जो पीस कमेटी के लिए काम कर रहे हैं, या आज मैं फिर सीपी साहब मुझे बुलाए, मैं बातचीत करा और वो मुबारकबाद दिए कि पीस कमेटी के लोगों को, जो परसों सीपी साहब के अंडर में जो मीटिंग हुई, बोले 500 आदमी एक लोग के इंटीमेशन पे आ जाते हैं तो मौलाना साहब यही हमारी स्ट्रेंथ है
इसी के बलबूते हम तो बोलते हैं कि हम शांति रखेंगे। और जरा साहब ने कहा कि ये जुलूस खत्म होने का, ये दोनों फंक्शन खत्म होने के बाद साहब एक चार पार्टी आप लोगों के साथ रखेंगे। आपके पास जितने लोग अच्छे काम करें आपके प्रेसिडेंट बोलेंगे, उनको रिवाज अप्रीशिएशन लेटर साथ देंगे। और साथ ही साथ हमारे सीपी साहब ने भी ऐलान किया कमांडो कंट्रोल ने कि मैं जब उनसे बोला कुछ पीस कमेटी के लोग आपसे फोटो खिंचाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा शर्मा साहब आपके पीस कमेटी के मेंबर्स को बोल दो शांति से जुलूस खत्म होगा। ये जो खत्म होगी उसके बाद मैं खुद कमांडो कंट्रोल में बुला के पूरे पीस कमेटी को दावत दे के फोटो 4-5 घंटे हो गए। तो ऐसा पीस कमेटी का इतिहास है साहब। हम लोग अपने सर पर कफन बांध के फील्ड में उतरते। हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम खाली अमन के औलाद हैं। मेरी को शेर शायरी नहीं आती क्योंकि मैं 50 साल से वकालत कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कोई काम होता है मैं मेरा ऑफिस बंद कर देता हूँ और न किसी ऑफिसर के पास जाता हूँ। जैसा अभी साहब हमारे प्रमोद जनरल सेक्रेटरी साउथ ईस्ट ने कहा भाई आज की मीटिंग में यह डिसीजन हुआ है कि बालापुर साहब लोग डीसीपी साहब के साथ देखेंगे, कोशिश करेंगे। और मैं भी इस दौरान में 3 दफ़ा बालापुर के प्रेसिडेंट से मिलते आया हूँ। उन्होंने वायदा किया है कि सही है जो भी चारमीनार पे आता है एक ही बात पूछता है हमारे कैंप में पीस कमेटी के बालापुर का गणेश निकल गया। बालापुर का गणेश निकलते ही लोग ये समझते हैं कि जुलूस शांति से पास हो गया। और मैं समझता हूँ अब के बालापुर का गणेश जल्दी से जल्दी हायर ऑफिसर के तहत और अपनी पीस कमेटी के भी तहत बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पर आया तो बालापुर से आया। मैं आपको एक वायदा देना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग 7 तारीख से अगर सही पीस कमेटी के लोग हैं, अगर पीस कमेटी के लिए कुछ काम करना चाहते 7 से 17 अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गणेश ऑर्गेनाइजर के साथ बिताइए आप, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल गणेश ऑर्गेनाइजर का है। आप उनके पास जाइए, उनकी तकलीफ पूछिए, उनकी तकलीफ आप लोगों को बताइए। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग दूर करिए। और आपका जो अटैचमेंट है जो गणेश ऑर्गेनाइजर है ये जुलूस को पीस देने में कामयाब। सबका नाम अजीत भाई और सभी लोग सभी को और यहाँ पर मौजूद तमाम सब पुलिस के अधिकारी और हमारे प्यारे सभी पीस कमेटी के मेंबर्स। मैं तो पीस कमेटी के सामने ऐसा ब्रैकेट लिख के पुलिस फैमिली मेंबर्स भी बोलना चाहता हूँ सबको, क्योंकि पुलिस के साथ जितना आप वक्त बिताते, पुलिस को जितना आप हौसला देते उतना कोई नहीं देता। तो पुलिस पीस कमेटी के साथ साथ आप पुलिस फैमिली मेंबर्स भी हैं सभी। हमको भी आप फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, हम भी सब मेंबर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर मौजूद हमारे सब लेडीज़ मेंबर्स, अगली बार प्लीज़ ज़्यादा नंबर रहेंगे लेडीज़ को तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लेडीज़ के पास वो ताकत रहती है मोहल्ले में पीस रखने की। अगर मोहल्ले में पीस रहेगी तो हैदराबाद में पीस हमेशा रहेगी, कायम रहेगी। तो सबको मेरा नमस्कार और सबको मेरा आदाब। तो गणेश के रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग हुई, लेकिन आज जो पीस कमेटी के मीटिंग में जो खुशी का माहौल है, एक कोई भी मीटिंग में नहीं मिला जो यहाँ पर इतना खुशी का माहौल है। सब लोग अपने दिल से आते हैं,
पीस कमेटी का और पुलिस का एक दिल का रिश्ता है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ पहले दिन से, और सच में सही है। मैंने उस दिन भी मीटिंग में बोला था कि जब मुहर्रम का मीटिंग था तब पुलिस के साथ जो लोग खड़े थे वो पीस कमेटी के मेंबर थे, तभी मुझे लगा कि पुलिस का साथ देने के लिए यहाँ कोई तो भी लोग हैं सफ़ेद कपड़ों में जो पुलिस के साथ खुशी में भी खड़ा रहते और रोड पे भी खड़ा रहते। तो सबको शुक्रिया। और बात करना चाहूँगा आज के रिलेटेड। आज हमारे अजहर साहब हैं, उन्होंने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल रहा इसलिए कंपनीज आई, बहुत कुछ यहाँ पर बिजनेस बढ़ा। तो इसमें बस पुलिस का ही रोल नहीं था, आप सब पीस कमेटी मेंबर ने बहुत मेहनत की, तभी एक हैदराबाद शहर इतना बड़ा बन सका। और इसको पीस कायम रखने में आपका भी पूरा उतना ही रोल है जितना पुलिस का है। तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कुछ डाउट नहीं है। एक गाना बनाया है जो गाना पीस कमेटी के और पुलिस के लिए है कि जब कंधों से कंधे मिलते हैं, कंधों से कंधे मिलते हैं, जब कदमों से कदम मिलते हैं, जब हम सब चलते हैं तब दुश्मन के दिल हिलते हैं। पीस कमेटी और पुलिस जब तक काम करेगी दुश्मन के दिल हिला के रहेंगे। जो गंगा जमुना तहजीब बोले वो किसी शीशे की नहीं बनी है, वो डायमंड से बनी है। बहुत लोगों ने तोड़ने का, बहुत लोग आए उसको शीशा समझ के पत्थर फेंक के तोड़ने का ट्राई किया, कभी नहीं टूटी। कुछ लोगों ने जलाने का ट्राई किया, डायमंड कभी जलता नहीं है, आपको भी पता है। तो गंगा जमुना तहजीब जो बनी है हैदराबाद शहर में, पूरे तेलंगाना में, वो डायमंड से बनी हुई है। तो कोई भी लोग आएंगे पीस कमेटी और पुलिस मिलके उनको सक्सेस नहीं होने देंगे। रही बात अभी गणेश फेस्टिवल की, मिलादुन्नबी की, सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, बोनालू में भी, मुहर्रम में भी, गणेश में भी। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रोड पे खड़े रहेंगे, सबने वादा किया, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ये पूरा हमको कॉन्फिडेंस है। सब पुलिस के साथ खड़े रह के बंदोबस्त ड्यूटीज करेंगे, गणेश पे भी करेंगे, मिलादुन्नबी के साथ भी मिलेंगे। और सब बंदोबस्त सक्सेस होने के बाद, जैसा कि बोला हमारे मुजफ्फर साहब ने और शर्मा जी ने, कि हम 100% उसके बाद भी मिलेंगे, ये सक्सेस होने के बाद कंपलसरी मिलेंगे। एक कुछ तो भी हम प्रोग्राम रखते, कंपलसरी मिलके बातचीत करेंगे उसके बाद। और दूसरी और दो चीज़ें, बस अभी इंस्ट्रक्शंस ऐसे कुछ नहीं है, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब लोगों को पता है पंडल्स ऑर्गेनाइजर्स को क्या बोलना, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या देना, आप बहुत सालों से करते आ रहे हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस है सबको, और सब लोगों को पता है पंडल ऑर्गेनाइजर को क्या करना है। बस 2-3 सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए तो अच्छा रहता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मोहल्ले में बहुत सारे पंडल्स रहते, सब लोग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दीजिए सबको, थोड़ा करंट से वगैरह बचिए। और थोड़ा सा जब लास्ट दिन भी है, लास्ट दिन में भी तो सब लोग रोड पे रहेंगे, तो अपने मोहल्ले के बारे में पहले देखेंगे, फिर बाद में हम रोड पे देखेंगे, तो बहुत ही जल्दी और इजीली सबका काम हो जाएगा। और बाकी चीज़ें में पीस कमेटी के मेंबर्स अगर कुछ भी ऐसा डाउटफुल लगा तो आप डायरेक्टली इंस्पेक्टर लोगों से, डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि साहब से इधर ये हो रहा, 1-2 लोग थोड़ा सा ऐसे बाहर के दिख रहे या फिर ऐसा गड़बड़ करे जैसे दिख रहे, हम इमिडिएटली रिस्पांस करेंगे। पीस कमेटी के मेंबर अगर कोई बोलेगा तो इमिडिएटली पुलिस 100% ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड करेंगे, कांस्टेबल ही नहीं आएंगे खाली, सीधा इंस्पेक्टर SI तो भी आएंगे कंपल्सरी। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस हमको और आप लोगों का जो कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ चलेंगे, उसके लिए अभी से शुक्रिया बोल देता हूँ पूरा। मुझे अभी से कॉन्फिडेंस है कि इतना तजुर्बा और इतना एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे। हमारे पुलिस वाले भी बहुत पहले एक्सपीरियंस ले चुके हैं, सब यहाँ पर गणेश कर चुके हैं, और आप भी पूरे एक्सपीरियंस लोगे, तो पूरा कॉन्फिडेंस है। और आपका कोऑपरेशन हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा ही। तो एक अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, और सबका फिर से एक ही थोड़े कम वक्त में बुलाने के लिए सबका शुक्रिया। ये 2-3 दिन पहले ही सोचा था मीटिंग रखने के लिए, बारिश के कारण नहीं रखा, तो सबका एक बार फिर से दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ सबका आने के लिए, सबका धन्यवाद। मेरे भाइयों, आप सब, हम सब की जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमने आज वाइट कपड़े पहने हैं, इसी तरह से वाइट कपड़े की लाज रखते हुए हमको वाइट काम करना है। सिर्फ कपड़ा पहनना काफ़ी नहीं होता है, काम करना असल होता है। बात करना असल नहीं होता है, काम करना असल होता है। काम जमीन पे होता है,
बात से बात बनती है, काम से काम बनता है। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी लेना है कि हम इंशाअल्लाह इस फेस्टिवल को बेहतरीन तरीके से गुजारेंगे और दशहरा, दिवाली, जितने भी फेस्टिवल आते हैं सब गुजारेंगे और जितना अच्छा काम करें और उसमें साथियों का हौसला अफजाई करें और जिन लोगों ने जिस तरह का काम किया है उसके हिसाब से ये मेरी बात है। उन्हीं बातों को रखते हुए अपनी बात మనం చేయవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన బాధ్యతలు వాళ్ళే ఈ జనాలలో ఎలాంటి గొడవలు కాకుండా చూస్తారని వాళ్ళకు ప్రగాఢ విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి ఈనాడు మన పోలీస్ కమిటీకి ఇంత గౌరవం ఇస్తున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. గణేష్ ఉత్సవం 7వ తారీఖు నాడు ప్రారంభం అవుతున్నది. 17వ తారీఖు మాత్రమైతే పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్ నగరంలో శోభాయాత్ర, ఆ శోభాయాత్రను జయప్రదం చేయాలంటే ఇవాళ మనం అనేక సంవత్సరాల నుంచి మనం జయప్రదం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. అదే పండుగ ఈ భాద్రపద మాసంలో ఈ శోభాయాత్రకు సంబంధించి జరుగుతున్న విషయంలో కానీ నిజంగానేమో వారు ఇక్కడ మన గణేష్ శోభాయాత్ర 17 ఉందని తెలిసి వాళ్ళు 19వ తారీఖు నాడు మార్చుకోవడము ఇది చాలా గొప్ప విషయం. వాళ్ళకి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. చూసారా, హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఈనాడు ఐక్యత ఉంది అంటే ఇది నిదర్శనం కాదా అని అడుగుతున్నాను నేను. కావున హైదరాబాద్, గంగా, జమున, తైజీంతో సహా ఇంకా హైదరాబాద్లో ప్రశాంతంగా కొనసాగుతామని మేము అందరికి తెలుపుతూ మరియు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీకందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెంకటేశ్వర గారు. ఆబేది సాబ్ చంచల్ కూడా डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जनाब श्याम सुंदर साहब, वेंकैया नायक साहब असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, जनाब हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद, राइस प्रिंसिपल परमान शुक्रान और जनाब हमारे कानून है और हमारे सरपंच आला है और इज्जतनाम जनाब हाफिज मुदफ्फर हुसैन साहब जो बहुत सी शख्सियत है, पासबाग हिंदू यूनिवर्सिटी का नंबरदार यहाँ मौजूद है, जहाँ मिजाज कादरी साहब भी हल्का वसल्लम और गणेश त्यौहार का आगाज़ होने जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से दुआ गो हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत में रखे और हम सबको हमारे शहर की तरक्की और रियासत तेलंगाना की तरक्की, खुशहाली, अमन एक दोस्ती के साथ, इंसानियत दोस्ती के साथ जियो जीरो दो की जो पॉलिसी है उसको अपनाते हुए हम इंशाअल्लाह इस एक जैसी के अमन एक जैसी के त्यौहार को और आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि हैदराबाद हिंदू मुस्लिम इतिहाद की ये हमारी तारीख की चावना जो चार मज़हब की गवाही देती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे आपका मैं मजलूम मशहूर हूँ, आप सबका आप सब DC साहब का, SCP साहिबान का, ख्वाजा हाजिर साहब का, डॉक्टर मजहर साहब का, आलम हुसैन साहब और हमारे कायद जनाब किशन शर्मा जुगर साहब का और तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए लगे रहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, जय जय तेलंगाना, जय हिंद, अमन जिंदाबाद। थैंक यू आबेदी साहब. लेडीज से कोई बात करना है तो वेलकम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरे को मौका दिए हैं बोलने के लिए, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की. बोलने है कि हर साल हम फेस्टिवल मनाते हैं, गणेश फेस्टिवल बहुत धूम से मनाते हैं और अच्छा अमन शांति से मनाते हैं और हर एरिया से अल्लाह के फजल करम से हर एरिया से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गणेश फेस्टिवल जाता है हमारा और बहुत खुशी हुई. और सरकार दो आलम के मिलादुन नबी है, सरकार दो आलम का
जिस दिन है मिलादुन्नबी उस दिन भी अल्लाह के फजल करम से शांति अमन से जाएगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। और पीस कमेटी से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूथ इतना सारा है सर, माशाल्लाह से नौजवान बच्चे बहुत सारे हैं और हर गली में जो है सो बहुत सारे अमन शांति से इसको चलते बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रगुजार है आपका। थैंक यू। तो 10 साल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। नमस्कार। बुजुर्गों और दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, और हमारे शहनशीब पर बैठे हमारे डॉक्टर मौलाना मुजफ्फर हुसैन बंदर नवाजी, नक्शबंदी बंदर नवाजी और नारायण रेड्डी साहब और सीनियर सदर जनरल सेक्रेटरी किशन शर्मा और हमारे मौजूद मेहमान डी सी साहब और एडिशनल डी सी साहब और हमारे पीस कमेटी के सीनियर रशीद साहब वगैरह और मुस्तफा दीदी और सबको बहुत बहुत कर मुकदर करता हूँ। और दिल की गहराई से जो जमा हुए लोगों को देख के बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर कोई त्यौहार में कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि इंशाअल्लाह करना है। हम सब लोग एक्सपीरियंस है। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि पीस कमेटी वो तो खाली ऑफिस वालों के साथ फोटो खिंचाना और चले जाना। भाई साहब अब नहीं दिख रहे, वो ज़माना चले गया। अभी क्या है, पुलिस वालों के पास भी एसपी रिपोर्ट अलग आती, जो काम करता उसकी ज़रूर पहचान होती, जो काम नहीं करता पीएस के मीटिंग को भी नहीं बुला रहे अपने साहब। ये आइडेंटिफाई होगा, हमारा काम से ही हमको जाना जाता है। और जैसा कि और एक एग्जाम्पल है, 150 साल भी एग्जाम्पल दिए, ये साल भी एग्जाम्पल दिए। वक्त आने पे पीस कमेटी वाले क्या करते हैं, ये चीफ पैटर्न हमारे साथ करके बताए हैं कि पूरे हैदराबाद में, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज गया कि वक्त आने पे हम कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं। सामने वाले की खुशी हमारी खुशी, हमारी खुशी सामने वाले की खुशी, ये करके बताए। और पूरे हैदराबाद की तरफ से, ओल्ड सिटी की तरफ से, खुसूसन मैं हिंदू भाइयों की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ साहब, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है। 150 साल भी वही हुआ, ये साल भी वही हुआ। भाई साहब बता, जितने भी इम्तिहान आएंगे उसमें हम फाइनल नहीं, फाइनल तो जीतेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप हर चीज पूरा हमारे हाथ में। हम मेडल ओलंपिक गोल्ड मेडल भी हमारे कुछ मिलेगा। और नारायण रेड्डी साहब बोल रहे थे सजेशन देना, मेरा सर पर्सनली मेरे डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट है। लास्ट टाइम हमको 3 साल से यही प्रॉब्लम हो रहा साहब। बालापुर का गणेश हमारे एरिया में एंट्री होते, उनको एक 10 बजे का टाइम दिया जाता सर, लेकिन वो लोग 12-1 बजे 3-3 घंटे का गैप देते। एक्चुअली क्या होता, पुलिस ऑफिसर पूरे होम मिनिस्टर सीएम से लेके बालापुर गणेश को कॉन्सेंट्रेट करते। वो लोग टाइमिंग नहीं देने से क्या हो रहा साहब, हमको आपको और पीस कमेटी और पुलिस को बालापुर कट्टे पे हम उनको रिसीव करते। हमको 10-10:30 का टाइम दिया जाता साहब, वो लोग नहीं आते। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, आप अपने खुद ऑफिसर्स इस्तेमाल करके प्लीज़ उनको टाइम से आने के लिए बोलिए। लास्ट ईयर साहब डीसीपी साहब 3 घंटे प्रोसेशन के दिन एक डीसीपी साहब का 1-1 मिनट कीमती होता, वैसे 2 घंटे बालापुर कट्टे पर हमारे डीसीपी साहब को वेट करना पड़ा। और हम लोग तो हैं, हम तो दिन भर रहेंगे, आपका टाइम बहुत क्रूशियल है सर, तो ध्यान रख के आप कमिश्नर साहब से आपके खुद ऑफिसर्स यूज करके प्लीज़ उनको टाइम मेंटेन करिए। बोले नहीं तो क्या हो रहा साहब, वो लोग वेट कर रहे, बात हम सुन रहे बोले तो ऊपर से प्रेशर आया था। आप क्या करते, एसीपी साहब को बोलते, एसीपी तो आप नहीं जाके हमारे इंस्पेक्टर साहब क्या कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग हमको अपने एरिया में आने के बाद में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको आगे कैसे लें। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करो। और हैदराबाद की तहजीब है, हर एक महफिल में कुछ ना कुछ एक शेर तो होना ज़रूरी है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो चलो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू प्रमोद साहब। रशीद साहब है, ये सीनियर पीस कमेटी मेंबर है, फाउंडर सादिकुद्दीन साहब के साथ काम करे से लोग हैं, एजाज भाई है, रशीद भाई है। और रशीद भाई बहुत दिन के बाद बहुत खुश है साहब आपके साथ। साहब हर साल ये उम्र में भी साहब क्या एज है आपका, क्या एज है साहब? 71 ईयर्स है, मगर 50 ईयर्स के वैसे लास्ट टाइम का एग्जाम्पल बोलते हो साहब, लास्ट टाइम का एग्जाम्पल बोलते हो। रात में उस दिन मिलादुल नबी था, होटल आप पूरे बंद थे, 1:30 हो रहा था, हम लोग आज सैदाबाद पे थे,
साहब बुखार था, शाल बन लेके उनके टीम के साथ वहाँ बैठे सो थे। जाओ जाओ साहब घर को बोले तो भी नहीं गए, चाय भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा। फिर हमारे शरद साहब थे, उनके ड्राइवर को बोल के नालाकुंटा से 3-4 बार उन्होंने फ्लास्क में चाय लाया सोए। बोलते इससे पहले कोई बोले लास्ट तक मैं तो डॉक्टर, हमारे डीसीपी साहब को बोले साहब फोटो इस बार अपन लास्ट कौन जाते उनके साथ उतरो, लास्ट में कौन जाते उनके साथ उतरेंगे। और रशीद भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे को हिम्मत बढ़ा रहे, हमारे को एनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू। 2 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डीसीपी साहब चौधरी जी, कांतिलाल साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, और हमारे एसीपी नायक साहब, और हमारे कलेक्टर एसीपी साहब, तमाम सारे एसीपी साहब, सारे सीआई साहब, और हमारे गुरु शर्मा साहब एडवोकेट, हमारे 30 साल से हमारी भाई साहब के साथ हमारी चल रही है। और नारायण रेड्डी साहब हमारे साथी, एजाज कादरी साहब साथी और जिगरी दोस्त हमारे नारायण रेड्डी साहब, और मेरे बड़े भाई हाफिज साहब, जो कि हम लोग तकरीबन जो है 30 साल से ज़्यादा होगा हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बशीर साहब और गाजी साहब और नजर साहब, तमाम को मेरा सलाम और नमस्ते। मेरे पीस कमेटी के भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों सबको मेरा सलाम। सब जने आप लोग को अपने अपने बातें बनाए हैं, अपना अपना जो तरीक़ाकार हम जैसा कर रहे हैं 30 साल से उसी तरीके से करना है, क्योंकि मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अभी हमारे जो शर्मा साहब बोलना है, हमारे हाफिज भाई बोलना है, और हमारे डीसीपी साहब वगैरह की बात करना है। इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसा हम लोग हमेशा हर साल करते हैं, हर साल जैसा करते हैं उसी तरीके से पीस कमेटी से और नाम रोशन करते हैं, और हमारे हैदराबाद शहर को जो है ना बहुत ही सुकून से और हमारे गंगा जमनी तहजीब को लेते हुए उसी तरीके से इस साल भी काम कर रहा है जैसा लास्ट ईयर। और गणेश फेस्टिवल ఈనాటి సభాధ్యక్షులు మన డీసీపీ గారు, అడిషనల్ డీసీపీ గారు, పీస్ కమిటీ ఆల్ మెంబర్స్, ముఖ్యంగా మన గులాం సాదిక్ కూడా ఆత్మశాంతి ఉండాలి। మనము पीस कमेटी अपन पीस कमेटी में वर्क करें तो भी गुलाम सादिक साहब से आत्मा शांति होता है। उन्हें पीस कमेटी के लिए बहुत मेहनत करे, हम आप पीस कमेटी के लिए हम भी मेहनत करेंगे साहब। डीसीपी साहब, अपने एसीपी साहब, आप लोग क्या इंस्ट्रक्शन देते वो इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करेंगे। हम पीस कमेटी आपसे नहीं साहब, 2 साल से हम फिरे हैं, हम फोटोज के लिए नहीं आते, हम काम करने के लिए आते। हाफिज भाई, हमारे हाफिज भाई संतोष नगर में 15-20 साल के बिफोर बोल पत्रे मारे तो ऐसे टहर के हमारे को लेके मदन बाबू श्रीरामुल ऐसी टहर आप लोग कोई भी नहीं करते बोल के कितना मेहनत करे बोल तो हाफिज भाई अपन एक ही नहीं कर सकते। हाफिज भाई के लिए कोई तो मालूम कर लो, पीस कमेटी के लिए बहुत मेहनत करे हाफिज भाई। गुलाम सादिक साहब इन लोगों के लिए मालूम कर लेना, अपन मालूम कर लेके इन लोग कैसे कैसे करे, फीलिंग विदाउट फीलिंग से सबको लेके जाते थे। एक आईपीएस ऑफिसर संतोष नगर से आईपीएस साहब को పూలమాల వేసి సంతోష్ నగర్ के లోపల తీసుకోపోతే పూలమాల వేసుకొని పోతుంటే ఏడ్చుకుంటే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గులాం సాది మన అఫీస్ సాబు సమ్మానం చేశాడు। ఆయన సంతోషంతో నా జిందగీలో ఇటువంటిది సమ్మానం చేయలేదు, ఈ పీస్ కమిటీ ఏంది ఓల్సిట్ ఇంత మోహబత్ అని ఎంత మెచ్చుకోరంటే అంత మెచ్చుకోరు సార్। మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినా డీసీపీ సాబ్ ఏసీసీ సాబ్ మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినా 24 అవర్స్ మా పీస్ కమిటీ ఉంటుంది। మా నారాయణ రెడ్డి సాబ్ రషీద్ భాయ్ మేము అందరం మేనేజ్ చేస్తాం సార్। మన పీస్ కమిటీలో మన లాస్ట్ టైం కూడా గణేష్ చవితికి నారాయణ రెడ్డి సాబ్ మాకు ఛాయలు తెప్పించాడు। మేమందరం ఏసీపీ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నాం, చౌరస్తా దగ్గర ఎక్కడికో ఛాయలు తెప్పించి అందరు పీస్ కమిటీ రషీద్ భాయ్ అందరికీ ఆపించాడు। మీ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినా మేము 24 అవర్స్ మేనేజ్ చేస్తాం సార్। మేము పీస్ కమిటీకి लिए ఎప్పుడు ఆదిస్తూ ఉంటాం సార్। మనం పీస్ కమిటీలకు మనం తెచ్చాడు గులాం సాదిక్ సారు, మనం గులాం సాదిక్ సార్ ఆత్మ శాంతి ఉండాలంటే మన పీస్ కమిటీలో మనం ఓపెన్ హార్ట్తో పనిచేయాలి। ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ। एसीपी कोई रिप्रेजेंट करे तो एक नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आज आपको फिर ये बात बताऊंगा ज़रूर कि
जिस तरीके से हवा और पानी की जरूरत जीने के लिए चाहिए, उसी तरह ये खाकी वर्दी और सफेद वर्दी इस शहर के अमन को जीने के लिए चाहिए। मैं तहे दिल से सभी हमारे पुलिस ऑफिसर्स और खासकर डीसीपी साहब कांतिलाल पाटिल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और पीस कमेटी मेंबर्स हाफिज मुजफ्फर साहब, हमारे गाजिउद्दीन साहब, प्रमोद साहब और खासकर हमारे सदर एडवोकेट करते हैं। और आखिरी में एक शेर बोलूंगा, कोई भी हो इंसान बन के चलो, धर्म चाहे कोई भी हो इंसान बन के चलो, कर्मों का हिसाब लिया जाएगा, धर्म का नहीं। शुक्रिया। हाँ उल्टा बारकस सबको आदाब। ऐसे मैं बराबर देता हूँ। एक सजेशन दूंगा था मैं 7 तारीख से लेके 19 तारीख तक 50% महिलाओं में 95 100% जो प्रयास करेंगे, नया जो कोई शामिल होता है ये बोला तो थैंक यू सर। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ ईस्ट जोन, అసిస్టెంట్ డీసీపీ సౌత్ జోన్ శ్రీకృష్ణ శర్మ గారు, అదేవిధంగా ఆఫీస్ ఇంకా వేదిక నుంచిన ప్రమోద్ సార్ అని పెద్దలు అందరూ ఈ మైత్రి కమిటీకి వచ్చిన मिलते हैं वक्त और रात में भी पेट्रोलिंग हमारी पुलिस कमेटी की रहती है। और सबसे ज्यादा बात तो ये है कि हर एरिया से ज्यादा हमारा सैदाबाद बहुत एक्टिव सैदाबाद है हमारा, जिसमें हमारे तमाम भाई हैं। सैदाबाद तमाम सिटी में खत्म होता है तो हमारे सैदाबाद में रात में सुबह हो जाती है, रात में 3-4 बज जाते हैं, गणेश के मंडप आते रहते। तो उस हिसाब से हमारे सैदाबाद के लोग, हमारे मायत्री के भाइयाँ, बीस कमेटी के लोग और खास तौर पे हमारे रशीद साहब जो विकास खराब होने के बावजूद थैंक यू सो मच सबका आने के लिए शुक्रिया। इधर इधर मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री कांतिलाल साहब, एडिशनल डीसीपी साहब, डीसीपी श्याम सुंदर साहब, वेंकैया नायक साहब, मनोज कुमार साहब और गौर साहब और हमारे तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तमाम पुलिस कमेटी के भाइयों और बहनों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और भाई